कमाई कम बिल ज्यादा, बिजली के बिल आवाम पर कहर बनकर टूट पड़े। महंगाई से हर तरफ चीखों पुकार। फैसलाबाद में मजदूर बिल अदा करने के लिए गुद्दा तक बेचने पर मजबूर। 18,000 कमाने वाला 25,000 का बिल कहां से अदा करे, दुहाइयां देते मजदूर का सवाल। बेचन लगे 500 रुपया दिहाड़ी आ, निके निके बच्चे उन्होंने दे असी खर्चे पूरे करिए या बिल इन्हों दे लाइए। इन्नी साडी आमदन नहीं हैगी जी असी अपना खर्चा पूरा कर सकीए। 15,800 रुपया बिल आ गया, कित्थों लाने असी। महंगाई और बिजली की कीमत पर फैसलाबाद के शहरी बिलबिला उठे। बिजली बिलों ने करीब से रोटी छीन ली। महंगाई से जीना मुहाल, हर तबका सरापा एहतजाज। टोबा में रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। 500 रुपए कमाने वाले हजारों का बिल कैसे अदा करें। हमारी आमदन कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मंथ का हमें 10,000 रुपया बचता है। 8,000 बिल आया हमें, वो उतार दे 2,000 जेब में। अब 500-600 रुपया हम सुबह से लाके शाम तक कमाते हैं, समझ आइए। तो घर जाते हैं को कहते हैं कि आटा नहीं है, आटा लेने जाओ वो कहते हैं जी 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, समझ आइए। अगर आटा रहा तो कहते हैं घ्यो लेके आओ, हांडी सब्जी लेके आओ, सब्जी के लिए पैसे नहीं होते, फिर मसायों से लेके खाना पड़ता है, और मसाए भी नहीं देते। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा। अवाम सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ रही है। इंडस्ट्री बंद हो रही, मजदूर बेरोजगार हो रहे। महंगी बिजली देने वाली कंपनियों से जान छुड़ाने का कह दिया। आपने इन्फ्लेशन के मुताबिक सैलरी एडजस्ट कर दी। उस 32,000 रुपए में एक बंदे ने घर कैसे चलाना ये हमें समझा दें, हम भी लोगों को आगे समझा देते हैं। हमें ये समझा दें कि जिस बंदे का 50 लाख रुपए का बिल था बिजली का, उसका 2.25 करोड़ रुपए का बिल हो गया। क्या ये दुनिया में क्या ये इंडस्ट्री चल सकेगी? और आज आपको डॉलर्स की जरूरत है, डॉलर बेकाबू होता जा रहा है। दरामदी कीमतों में इजाफे और महंगी बिजली से मुतादिद इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद। डाइज एंड केमिकल्स की कीमत में 20% इजाफा। डिमांड में कमी, कीमत की अदायगी मुमकिन ना रही। ताजिर कहते हैं पाकिस्तान में कारोबार के लिए माहौल साजगार नहीं रहा। डॉलर बिल्कुल बेकाबू है और तकरीबन 20 से 25% फिलहाल जो है कीमतें इंक्रीज़ हो चुकी हैं, और ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये रोज़ का रेट है। क्योंकि हर बंदे को पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो स्टॉक मेरे पास पड़ा है इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो स्टॉकिस्ट जो है वो उसी तरह उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह उसकी मोनोपोली है, उसी तरह उसको बेच रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और पता ही नहीं है कि ये कब रेट स्टेबल होगा। महंगाई के खिलाफ 2 सितंबर को हड़ताल। ताजिर तंजीमें यकसुबह। द फैसलाबाद गुड्स कैरी एंड मजदा एसोसिएशन का पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। 2 सितंबर को हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा महंगाई में काम करना मुश्किल हो गया। इंशाल्लाह हम इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं और मजदा यूनियन की तरफ से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया जाता है। इंशाल्लाह 2 सितंबर को हमको काम नहीं करेंगे। गुड्स कैरियर एसोसिएशन रजिस्टर्ड फैसलाबाद ने मुतफिका तौर पर मिनी मजदा के साथ मिलकर फैसला किया है कि हम पाकिस्तान बार में जिस तरह हड़ताल हो रही है हम भी साथ देंगे उसका। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चोर साहब ने कहा है। ये जो महंगाई है ना, ये सिर्फ डीजल और पेट्रोल की नहीं है, इसमें यानी हर चीज़ ही आ जाती है। हमारे टायर बढ़ गए हैं, हमारी स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कारोबार है वो बहुत मुतासर हुआ है। हम कारोबार करने से ये कासिर हैं, तो लिहाजा हम ये 2 सितंबर को इस हड़ताल में भरपूर साथ देंगे। ये हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं है, ये हम अपनी तरफ से यानी भरपूर तरीके से हड़ताल करेंगे। ताजिरों की 2 सितंबर को हड़ताल। जमात इस्लामी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। राना सिकंदर आजम ने कहा हफ्ते को शहर भर की तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। गोल चिन्योट बाजार फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सराजुल हक साहब ने जो एक कॉल दी है 2 सितंबर की हड़ताल की, ये 25 करोड़ लोगों की आवाज़ बन गए हैं वो। तो एज ए जमात इस्लामी ट्रेडर विंग फैसलाबाद डिवीज़न प्रेसिडेंट होने के मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इसके लिए भरपूर कोशिश करें। और आज हमारे ताजरों ने, जो मेरे साथी थे, उन्होंने यहाँ मीटिंग की है, तो हमने भरपूर हमायत का ऐलान भी किया है। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफा। जंग में जमात इस्लामी का इजलास। 2 सितंबर को हड़ताल और एहतजाजी रैलियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
शुरा ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत से फौरी रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया। इस बात के ऊपर तो हम मुतमिन हैं कि अवाम जाग चुकी है और हुकूमत के ये जो ज़ालमाना इक़दाम है इसके लिए शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और लोग मजबूर हैं कि लोग अब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए मिल के ये फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह 2 तारीख को मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल होगी। फेस्को ने बिलों के इकसात पर पाबंदी उठा ली। सारिफीन ज्यादा बिलों के इकसात कर सकते हैं। मुसलसल इकसात की सहूलत वाले सारिफीन की इकसात नहीं होगी। पेट्रोल फिर महंगा होने की वही। पेट्रोल पंपों पर सेल रोक दी गई। टैंकियां फुल कराने वाले मायूस। जरूरतमंद खवार हो गए। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की लाइनें। महंगाई के मारों की दुकानदार भी खाल उतारने में मसरूफ। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल कराने में गैर संजीदा। गरीब महंगी अशिया मजीद महंगी खरीदने पर मजबूर। दूध की सरकारी कीमत 140 रुपए मगर 200 रुपए में दस्तयाब। हर दुकानदार अपना रेट ले रहा है। जिंदगी के लिए सब मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जो पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने वाली एशिया में चीज़ें महंगी हो गई है। जितने भी आम आदमी के लिए ये सब परेशानी का बायस है और क्या कर सकते हैं। लिस्ट आने वाली है, एक आधे दिन में आ जाएगी, 15 दिन के बाद आती है। लिस्ट मुताबिक ही है ना, लिस्ट मुताबिक ही दे रहे हैं, लेकिन चीनी ज्यादा हो गई वो अलग बात। दाल मूंगी 200 रुपए। माश की महंगी तकरीबन 380 400। तो रेट लिस्ट अभी तक आपको मजिस्ट्रेट की तरफ से दी नहीं गई? आजकल आने वाली है। जंग में कहीं लिस्ट गायब तो कहीं 2 माह पुरानी। अशिया खुरनोश की रेट सरकारी लिस्ट से कई गुना ज्यादा। दाल माश का सरकारी रेट 490 मार्केट में 600 से भी तजावुज कर गया। चावल 320 मार्केट में 450 रुपए फी किलो हो गया। चिन्योट में शुगर माफिया बेलगाम। चीनी की बोरी 1000 रुपए मजीद महंगी। एक्समिल रेट 17,000 रुपए हो गया। गली मोहल्लों में चीनी 200 रुपए तक बेची जाने लगी। दाल चावल भी गरीब की पहुंच से दूर। कीमतों में इजाफे और खुद साख्ता महंगाई से खरीदार तशवीश में मुब्तला। नए घरेलू कनेक्शंस भी महंगे। बिजली के मीटर्स भी महंगाई की लपेट में आ गए। सिंगल फेज मीटर की कीमत में 1400 रुपए का इजाफा। कीमत 4400 रुपए हो गई। डिमांड नोटिस भी पड़ेगा।